अकॉर्डिंग टू यू क्या होगी इस शो की यूएसपी जो ऑडियंस को आपकी शो की तरफ खींचेगी? मेरे ख्याल से द सिंप्लिसिटी ऑफ द शो, द वे द शो इज written, it's not too heavy on drama. It's just drama with a slice of life and something that the entire family can sit and enjoy together. ये हमारी कोशिश है और देखते हैं how successful we are. My question is कि आप दोनों ने हमने आपको कुमकुम भाग्य में एज प्रज्ञा एंड अभी इतने सालों से देखा है, जब आप दोनों इस नए डायरेक्शन में जा रहे थे इस शो में, तो कितना इजी या डिफिकल्ट था उसको अनलर्न करना एंड टू गेट इनटू डिफरेंट कैरेक्टर्स विद ईच अदर? आई डोंट नो कि कॉन्शियसली कुछ अनलर्न करना पड़ा या नहीं, बट मतलब आई कैन नॉट इवन बिगिन टू एक्सप्लेन हाउ कंफर्टेबल इट इज टू वर्क विद छवि. मतलब it's the most fortunate thing that can happen to any actor to be working with him. तो वो बहुत मजे की चीज है, and I just think it's just more exciting to create another love story with him again, and it still continues to be a fun in a new kind of way. So I think that's very exciting. शबीर, आप? मेरे ख्याल से the setting is so different that when you enter a set, you feel like a different person because family is different. The way your character has been pitched is different. तो obviously जब आप किसी एक ऐसे वर्ल्ड में मिलते हो तो आप फील अलग करते हो. There it was a completely different vibe. यहाँ पर vibe अलग है, but एक चीज जो कॉमन रहेगी वो है एंटरटेनमेंट. And I promise you, उसमें कोई कमी नहीं होगी. So it's to the audiences. Please do watch this show because सब कुछ अलग है सिवाय एंटरटेनमेंट के. एक जो प्रोमो देखा है इस शो का कि जरूरी तो नहीं कि एक औरत का दर्द एक औरत ही समझे, तो आई अज्यूम इस प्रोमो से कि यहाँ पर टीवी में जिस तरह से मेल को डिपिक्ट किया जाता है या दिखाया जाता है वो एक अलग तरीके से दिखाया जाएगा. एक नया पर्सपेक्टिव सेट किया जाएगा टीवी पर मेल एक्टर्स को लेकर. आप लोग इसमें क्या एड ऑन करना चाहोगे, क्योंकि वो लाइन अपने आप में एस्टेब्लिश करता है कि यहाँ कुछ अलग घूमेगा जो सिर्फ लड़की और किचन ड्रामा के आसपास नहीं होगा, बहुत कुछ मेल सेंट्रिक भी होगा. You wanna add something? Yes, of course. क्योंकि this is something that is very relevant today. It is something that मेरे ख्याल से everyone will take notice of. जिस तरीके से इस प्रोमो को रिसीव किया गया है, it just shows us and it imbibes the confidence कि हम सही direction में जा रहे हैं, हम सही रास्ते पर हैं. This show is not about the big things. This show is in the small things. तो जिस तरीके से रक्षित और अपराजिता की कहानी है, ये एक कहानी है छोटी चीज़ों के बारे में, सेंसिटिविटी के बारे में. सो दिस इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू अचीव, ताकि जो लोग देखें वो लोग भी समझे कि ज़िंदगी का असली मज़ा तो बड़ी चीज़ों में नहीं है, बल्कि रोज़ की ज़िंदगी में है. रोज़ की ज़िंदगी को हम जिस तरीके से जिएंगे ना, उस तरीके से हमें ज़िंदगी से खुशी मिलेगी. सो इट्स जस्ट अबाउट द वे यू अप्रोच लाइफ. तुम देना साथ मेरा, कभी उन्होंने आपका साथ दिया हो, कोई मूवमेंट ऐसा? वो हमेशा मेरा साथ देते हैं. मतलब खाने से लेके हम मेरा क्या वो सबका साथ देते हैं, पूरी यूनिट का साथ देते हैं. अभी प्रतीक बोलकर गए ना, वो पूरी यूनिट का साथ देते हैं. उनके आसपास जो भी होता है, he has got like this infectious joy in him. तो सब खुश रहते हैं आसपास, तो वो सबका साथ देते हैं. What do you want to say? I just feel I'm fortunate to be working with Sriti. She is just such a chilled out girl. She is so easygoing. उन्हें मतलब sometimes I feel she is superhuman. Set पर गर्मी हो, लोग बेहोश हो रहे होंगे, but she continues with her work. Nothing bothers her. मतलब अगर यहाँ पर सुनामी भी आ जाए ना, आप सब भागेंगे, Sriti यही रहेंगी. So yeah, so I think she is just a very very lovely girl, and I'm fortunate to be doing my second show with her. हेलो. Hi. गाइस, ओल्ड स्कूल लव स्टोरी की बात चल रही है, तो मैं जानना चाहती हूँ स्कूल लाइफ में आप लोगों ने कभी लव लेटर लिखे हैं या आप लोगों को मिले हैं जो आपको आज भी याद हो? मैंने कोशिश की थी, लेकिन बॉयज स्कूल में था. बॉयज स्कूल के बाहर कभी किसी ने आपके लिए लव लेटर लिखा या आपने किसी के लिए लिखा? नींबू पानी वाले ने, उधार चल रही थी वहां पर, उन्होंने लेटर लिखा हिसाब के साथ. बिकॉज आई डिडंट गेट द अपॉर्चुनिटी, वरना मैं बहुत लिखता, सच में. ओके,
तब आपने मैं बहुत बोरिंग थी, मैं बस निबंध लिखती थी. There was no love letter in my life in school. ओके थैंक यू Thank you. ओके मेरा सवाल ये है कि हमने प्रतीक सर को तो सुना, उन्होंने कहा कि ऑलरेडी शबीर कहीं ना कहीं मतलब लॉक्ड हो चुके थे, बट जब आप लोग ऑलरेडी एक हिट जोड़ी रह चुके हैं टेलीविजन की, तो जरूर जानना चाहूंगी कि लाइक शबीर, जब आपको पता चला था कि श्रुति आपके अपोजिट पेयर्ड अप होने वाली है या फिर लॉक्ड होने वाली है, कैसे फीलिंग थी? सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूंगी. आई वॉज रियली हैप्पी. बहुत खुश था मैं कि एक बार फिर श्रुति के साथ काम करने का मौका मिलेगा. क्योंकि मेरे ख्याल से आप 4-5 साल बीत गए हो उस बात को, एंड शेयरिंग द स्क्रीन अगेन विद हर इज रियली इट रियली एक्साइट्स मी. क्योंकि बहुत कुछ बाकी रह गया था करने के लिए उस किरदार में, जो हम कर नहीं पाए. लेकिन अब इस किरदार के साथ हम बहुत कुछ करेंगे जहाँ पर हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं साथ में. सो when I first got to know that Shruti will be doing it, I was really excited because कई बार आप जब आप सीक्वेंसेस करते हो, आप सोचते हो कि मैं इस सीक्वेंस को ऐसा करूंगा, इस सीक्वेंस को ऐसा करूंगा, लेकिन श्रुति के साथ कुछ सोचने की जरूरत नहीं है. बिकॉज हम शुरू कर देते थे लेकिन हमको पता नहीं होता कि वो सीक्वेंस कहाँ जाकर खत्म होगा. सो आई एम जस्ट रियली हैप्पी ऑफ नोइंग, आई एम रियली हैप्पी टू नो कि एक बार फिर वो मौका मिलने वाला है जहाँ पर हमें फ्री हैंड मिलेगा. जी शुक्रिया. श्रुति, आप बस कंक्लूड करना चाहोगे कुछ, जितना भी कुछ शबीर ने आपके लिए कहा है? तो मतलब मुझे पता चला कि शबीर है. आई वॉज जस्ट हैप्पी टू डू अ मॉक शूट. मुझे लगा मुझे एक दिन शूट करने को मिलेगा, वही काफी है. दिस इज एन एफिंग लॉटरी ब्रो. दिस इज ग्रेट. नथिंग कुड बी बेटर. सबसे पहला सवाल तो मैं ये जानना चाहूंगी, द वे हमने आपका प्रोमो देखा और उसी के साथ साथ जो फैंस कटिंग कर रहे हैं आपके पुराने शोज को लेकर और ये नए शो, क्या ये प्यार देख के कैसा लग रहा है? क्योंकि इतना प्यार जो प्रोमो को मिल रहा है, जो आपके एडिट्स बनाए जा रहे हैं, क्या कहना चाहोगे आप? यही कहूंगा कि अगर ये शो हुआ है, एक तो प्रतीक शर्मा जी की वजह से हुआ है, एंड प्राइमरीली बिकॉज ऑफ द व्यूअर्स एंड द फैंस. हम यहाँ पर बैठे हैं बिकॉज they want to see us. So it's only thanks to them that we have been paired again. And thank you guys for giving us this opportunity. And it really feels good when you see all the fan fiction and the VMs that they make. Though I'm not very active on social media, पर देखने में बहुत मजा आता है. मेरे ख्याल से all of them are really good editors, and they have a great eye of creating a good visual. So yeah. आप क्या कहना चाहोगे? तो आई थिंक और मतलब मैं फैंस को ये कहना चाहूंगी, मतलब एट द रिस्क ऑफ रेजिंग देयर एक्सपेक्टेशन, दैट Ravik himself wants to create a really beautiful love story, and मेरे ख्याल से it will be a very gratifying experience for the fans. As far as we've shot till now, I think they'll be very happy with what they're getting to watch. Thank you.